मोदी पीएम अब नहीं रहेंगे क्या? हो गया इनका कार्यकाल खत्म। अब आप इसे जरा ध्यान से समझिए, मोदी पीएम कैसे नहीं रहेंगे। पहला तो भाजपा के अंदर टकराव बड़े नेताओं में शुरू हो गया, और दूसरा डिप्टी पीएम पर जंग तेज हो गया। पहला, जो मोदी इसलिए पीएम अब नहीं रह पाएंगे आने वाले दिनों में, अगर इन मैटर को नहीं सुलझाए तो, अगर सुलझा लिए तब तो फिर पीएम है ही और रहेंगे ही, उनको कोई हरा ही नहीं पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग इनके साथ है। कौन से एक फिल्म में कहते हैं ना कि तेरे पास क्या है, मेरे पास तो मां है। तो मोदी के पास कोई नहीं है, परिवार नहीं है, कोई भाई बहन जो भी है सब कोई इनका है नहीं, जो है वह इनसे अलग है, या किसी को नहीं मानते कि इनका कोई परिवार है। इनके पास चुनाव आयोग और सत्ता का भोग ले रहे हैं, लेकिन परिवार से दूर है। परिवार रह करके भी परिवार नहीं है, वैसे ही सत्ता में रह करके भी यह सत्ता के मोहताज है। पीएम की कुर्सी पर रह करके भी पीएम की कुर्सी से हटाए जा सकते हैं कभी भी। आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझ लीजिए। जैसा मैंने कहा कि मोदी पीएम अब नहीं रहेंगे आने वाले दिनों में, अगर यूं ही चलता रहा तो, क्योंकि भाजपा में टकराव बड़े नेताओं में है, और जब बड़े नेताओं में टकराव होता है तो कुर्सी चली जाती है। मोदी चुनाव आयोग को मैनेज कर सकते हैं, मोदी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को कर सकते हैं, घर के टकराव को वह ईडी से नहीं सुलझा सकते। और 240 सांसदों में दो भाग है, 104 जो दूसरे दल के आए हुए लोग हैं, जेडीयू, शिवसेना, कांग्रेस, बाकी के दलों से आए हुए लोग 104 हैं, और 136 ओरिजिनल भाजपाई और आरएसएस के संगी हैं, दो टुकड़ों में बटी। अब भाजपा के टकराव बड़े नेताओं का होने का मतलब यह है कि अगर इस पर काबू नहीं पाया समय से, और राम मंदिर के मुद्दे पर दो भाग हो गए, आरएसएस को चांस मिला है, जो मोदी और शाह से को निपटना चाह रहा था, हटाना चाह रहा था, उसके पास एक चांस आ गया है राम मंदिर। या राम मंदिर का मुद्दा अचानक उठ खड़ा हुआ है ऐसा नहीं है, यह बहुत सोची समझी रणनीति के तहत, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया, दोनों कटघरे में आ गए, आरएसएस और भाजपा। तो चोर शोर मचा रहा है, लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने जैसे इनसे अपने आप को साइड किया, विनय कटियार जैसे आए, मामला और उलझ गया। उन्होंने, विनय कटियार ने अनिल मिश्रा पर, चंपत राय पर और गोपाल राव पर ही सवाल खड़े कर दिया कि यह जेल भी जाएंगे, यानी कि इन तीनों को जेल भेज करके और बड़े मगरमच्छ पर काम करने का जरूरत है, उसे पकड़ने की जरूरत है। यह लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है इन लोगों ने, धर्म के नाम पर लोगों को लूटा है, धोखा दिया है। तो अब इनके वोटर्स भी इनसे दूर हो रहे हैं, और जब वोटर्स दूर हो रहे हैं तो टकराव बढ़ रहा है। दूसरी बात, इस चोरी के अंदर दो लोगों का नाम आ रहा है, आरएसएस और भाजपा का, इन दो लोगों का नाम आ रहा है। योगी आदित्यनाथ इस पर बार्गेनिंग करना चाहते हैं अमित शाह से, कि एसआईटी की रिपोर्ट जो दी है यूपी सरकार को, अगर इन्होंने योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश की तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर देंगे। इस तरह की चर्चा है, मैं चर्चाओं पर चर्चा कर रहा हूं। एसआईटी की रिपोर्ट में एसआईटी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ही नहीं, बताया नहीं कि क्या है, सरकार ने भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? करना चाहिए था। एसआईटी जांच करके रिपोर्ट सौंप देती है और अचानक चिन्नी चोरों के पास में जाके छापे मारने लगती है, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए वसूलने लगती है। जहां 1500 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ तक के घपले का आरोप लग रहा है, चर्चा हो रही है, 5 लाख रुपए पर छापामारी कर रही है। सोचिए, 5 लाख वहां रख करके छापा मार रहे लोग, कमाल का। अब इन परिस्थितियों में मोदी के लिए संकट तब और उत्पन्न हो गया
जब विनय कटियार का और सुब्रमण्यम स्वामी का बयान आने लगा, और यह लोग राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए थे। अब यह सरकार फंस गई। तो अब तो यह अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए 362 सांसदों के जुगाड़ में लगे हुए थे, और कहां 272 के लाले पड़ने लगे। इसी बीच डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो अमित शाह को बनाना चाहते थे, और उधर नीतीश कुमार से वादा किए थे कि आप सीएम की कुर्सी छोड़िए, आपको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, उससे मुंह मोड़ लिया। तो उधर जेडीयू खड़ी हो गई कि भैया हम तो आपसे समर्थन वापस लेंगे, और नीतीश की एक्टिविटियां बढ़ गई। और जब नीतीश की एक्टिविटियां बढ़ी तो सरकार को लेने के देने पड़ गए। एक तो भाजपा में ही बगावत और टकराव, और दूसरा इनके लोगों में। अब ऐसे में अमित शाह को लेकर के एनडीए गठबंधन के अंदर 30 सांसद नीतीश नायडू की जो है वह अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर के रूप में या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं देखना चाहते, पहला चीज। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अमित शाह को प्राइम मिनिस्टर नहीं देखना चाहते। तो फिर अमित शाह बनेंगे कैसे प्राइम मिनिस्टर? फिर मोदी कैसे बचेंगे? इसलिए कहा जा रहा है कि मोदी भी अब पीएम नहीं रहेंगे। इतना बदनाम हो गए अब कि पीएमओ के अंदर भ्रष्टाचार भारी मात्रा में। तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को जैसे ही साइड करेंगे, एथनॉल की बातें जो आ रही है कि पेट्रोल में मिलावट हो रही है, यह तो हकीकत है, मिलावट हो रही है। मैं कई दिनों से चर्चा इस पर हर प्रोग्राम में कर रहा हूं, आप दर्शकों को बता रहा हूं, और यह भी बता रहा हूं कि देखिए, जो पेट्रोल का रेट बढ़ाया गया था, 93 था, 100 के आसपास जो आया था, वह ओरिजिनल पेट्रोल का था। उस वक्त पेट्रोल कच्चा मार्केट जो था, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट कच्चा तेल का था, जो $120 प्रति बैरल था। तो फिर ₹8.5 बढ़ा था, तो 100 के आसपास पहुंचा था। कहीं 100 पर था, कहीं 105 पे था, कहीं 110 पे था। अब वह कच्चा तेल जो है वह $65 प्रति बैरल पे आ गया, 120 से 65 पे आ गया। और ओरिजिनल पेट्रोल यह बेच कितना में रहे? जो 93 में बेच रहे थे, वह बेच रहे हैं ₹170 लीटर। यह बातें मैं कई दिनों से आप दर्शकों से बता रहा हूं, ₹170 में। बाकी जो नॉर्मल आपको 110 या 100 में मिल रहा है, यह एथनॉल पेट्रोल है। इसको पानी के बोतल में डाल करके आप देखिए इस पेट्रोल को, कि इसमें पेट्रोल की संख्या 35 से 40 या 50% है। 50% तो आपका गन्ने का जूस है, गन्ने के जूस से गाड़ी चला रहे। मोदी जी नाले में पाइप डाल करके और घर वाला गैस जला रहे हैं, चूल्हा जला करके खाना पका रहे हैं, और नितिन गडकरी उसमें गन्ने का जूस डाल करके गाड़ी चला रहे हैं। मतलब कमाल के यह नेता हैं जो खुद तो अनपढ़ हैं और पढ़े लिखों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप दर्शक जानते हैं, 30 सेकंड में मैं बता दूं, एक अनपढ़ व्यक्ति बंदर बंदरिया को लेकर के गांव में आता है और दोनों को नचाता है, लेकिन वह पढ़े लिखे से ज्यादा सियाना होता है। आता है, बंदरिया को नचाता है, आपसे ताली भी बजवाता है, और बाद में आपका जेब खाली करके लेकर के चले जाता है, कटोरा लेकर के घूम करके सबसे 10, 5, 2, 5 रुपये, 1 रुपया सबसे ले लेता है और अपने झोली में डाल के चल देता है। कौन चला? वही हाल यहां हो रहा है कि आसमान से टपके हुए हैं पढ़ के लोग। जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज या फिर प्रोफेसर या टीचर का आता पता ही नहीं है, और ना तो उस डिग्री का नाम किसी ने सुना है। ऐसी डिग्रियां इनके पास है जो आसमान में डिग्रियां छपती हैं। तो ऐसे लोग अब आपको गन्ने के जूस से करेंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आपको सिर्फ पेट्रोल से नहीं लूटा जा रहा है। फिर शुगर जो आपको 40 रुपया या 50 रुपया किलो मिल रहा है ना, आने वाले वक्त में वह 200 रुपये किलो मिलेगा आपको, उसके भी लाले पड़ेंगे। गुड़ जो खिलाए जरूरत पड़ती है आम लोगों को, वह भी आपको नहीं मिलेगा। हर तरफ से आपको बर्बाद करेंगे। तो यह अब क्या कर रहे हैं कि नितिन गडकरी को और अमित शाह को हटा देंगे तो अमित शाह के लिए रास्ते क्लियर हो जाएंगे। और योगी और देवेंद्र फडणवीस हैं, उनकी भी व्यवस्था कर दिया है। योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, चेहरा नहीं बनाएंगे,
सीएम का, वैसे ही गायब हो जाएंगे। और देवेंद्र फडणवीस के लिए एकनाथ शिंदे को मजबूत कर दिए कि भाई उनके पास 13 सांसद हो गए, 6 उद्धव ठाकरे से है, उनकी जरूरत है हमें, आप हटिए, उनको हम सीएम बनाएंगे। और वह कब, जब एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। देखिए एक तीर से कितने निशाने, एक क्षेत्रीय दल को खत्म कर देंगे और एक अपने रास्ते का कांटा हटा देंगे देवेंद्र फडणवीस को, कि सीएम पीएम के लिए वह लाइन में न लगे रहे, उनके राजनीति को ध्वस्त करो। क्षेत्रीय पार्टी को भी खत्म किए, अपने पीएम बनने के रास्ते में एक रोड़ा बन रहे देवेंद्र फडणवीस, उनको भी हटा करके दूर कर दिए, योगी आदित्यनाथ को भी हटा करके दूर कर दिए और अपना रास्ता साफ कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए 272 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। इन 4 को हटा करके तो रास्ता तय कर लिया आपने कि आपके मुकाबले अब कोई है नहीं लाइन में, पीछे लाइन खाली है, सिंगल हुआ। लेकिन 272 सांसदों का सपोर्ट तो चाहिए। एनडीए के पास 53 सांसद हैं और उसमें से 30 आपको समर्थन नहीं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है, उसमें से 104 आपके साथ है, 136 आपके साथ नहीं है। यानी कि मोदी अब पीएम भी नहीं रहेंगे, इसी तरह से चलता रहा तो। और यह भाजपा का टकराव और डिप्टी पीएम पर जो जंग तेज हुई है, यह मोदी सरकार को ले डूबेगी आने वाले वक्त में। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।